राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो आज मैं कुछ कमेंटों का जवाब दूंगी इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मुझे ये कमेंट आते हैं कि दीदी पहले से तुम में बदलाव आ गया है और हमें ये चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे खुश देखकर खुश होते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरना आजकल का तो दौर ऐसा आ रहा है, अपना अपने को देख के खुश नहीं है। तुम तो फिर भी बहुत दूर से हो मुझसे, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे जानते हो सिर्फ वीडियो के माध्यम से, फिर भी तुम लोग खुश होते हो। तो ये कमेंट पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैंने अपने अंदर बदलाव क्यों लाया। क्या मुझे विवेक जी का अब दुख नहीं है? क्या मैं विवेक जी को अब प्यार नहीं करती हूँ? क्या मैं विवेक जी से अलकसा आ गई हूँ, यानी कि छक गई हूँ इनकी सेवा करके, इसलिए मैंने बदलाव लाया? वो सारी चीज़ें मैं आज क्लियर करूँगी। अगर आप, मेरे पति का एक्सीडेंट जो हुआ था 18 अगस्त सन 2022 को हुआ था शाम 6 बजे, और मैं जो आई थी सोशल मीडिया पर वो सन 2023 में आई थी, रक्षाबंधन के आसपास, ठीक है, यानी कि 1 साल बाद आई थी मैं। अभी मुझे सोशल मीडिया पे आए हुए 3 साल ही हुए हैं। 1 साल बाद जब आई, जब सबका कर्जा हो गया, सब जगह से हार गए, ज़मीन बिक ना रही थी, लोग बेचकर नहीं दे रहे थे, तब जाके मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। अब आप बहुत साथ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो वो तो देखो व्यू से ही पता लग रहा है कि आप कितना साथ दे रहे हो, लेकिन जब ज़्यादा ज़रूरत थी, जब तो आप लोगों ने दिया, तो मैं हमेशा आप सभी की आभारी रहूँगी। और जो अब भी मेरा साथ दे रहा है उसका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। भाई बहनों, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, मैं अपने आप को ही नहीं कह रही, कि अगर कोई एक दूसरे से ना जलता हो। तो मेरे साथ भी यही कंडीशन हुई है, तभी जाके मैंने अपने आप में बदलाव लाया है। कुछ मेरे अपने परेशान थे। अगर पहले फ़ोटो मेरे गैलरी में पड़े होंगे सन 2023 के, तो मैं फ़ोटो लगाऊंगी, आप देख लेना उन फ़ोटो में ही मेरी कैसी हालत थी और अब मैंने कितना चेंज लाया। तो मैंने जो अपने अंदर चेंज किया है ना, अपने आप को बदला है, वो क्यों बदला है वो मैं वीडियो में बता रही हूँ। मुझे देखकर मेरी माँ और ज़्यादा परेशान थी कि विवेक तो खाट पे है, ये कैसी होगी, कैसे लड़का पाल लेगी। मेरे पापा परेशान, मेरा भाई दुखी, मेरी बहनें दुखी, मौसी की लड़कियाँ, मेरी मौसी यानी कि मेरी अम्मा दुखी। चलो मेरी मम्मी तो कभी कभी आती हैं, लेकिन मेरी अम्मा तो मुझे रोज़ ही देखती है, गांव में है भाई, इसी ससुराल में ही है। अम्मा दुखी, अम्मा घर घर जाके क्या करे थी, समझा दो इसे, विवेक तो है ही खाट पे, ये कैसा करेगी विवेक का, कैसे डुब्बू को पालेगी, इन्हें अपना शरीर नाश कर लिया। तो जो मेरे अपने हैं वो मुझे समझाया करे थे गाँव में कुछ लोग कि तू ऐसा मत करे कर छुटकी, मुझे प्यार में अगर छुटकी कहते हैं, कि ऐसा मत करे कर, देख जो तेरे नसीब में है वो तो तुझे काट नहीं है, विवेक तो है ही ऐसा, इसकी दिल जान से सेवा कर, अपने आप को भी बदल, अपने आप में भी ध्यान रख, तेरे माँ बाप परेशान हो मैं देख के। तो भाई बहनों, मुझे देख के मेरे माँ बाप बहुत परेशान होते थे कि वो कैसी हो गई, कैसे इसका गुजारा होगा, लेकिन मैंने इस चीज़ पे भी गौर न करा, फिर भी मैं ऐसी रही। खाना पीना छोड़ रखा, 2 दिन में रोटी खा ली, चाय पीनी बंद, दूध तो मैं पीती नहीं। जब से विवेक का एक्सीडेंट हुआ मैंने अपनी ज़बान पर दूध नहीं लिया, क्योंकि विवेक जी को दूध बहुत पसंद था, इसलिए जब से चोट लगी मैंने एक घूंट भी दूध की नहीं भरी। कसम खा कर कहती हूँ, मैंने एक घूंट भी दूध की नहीं भरी। 4 साल हो जाएंगे विवेक जी को इस हालत में। चाय भी कभी कभी पीती हूँ, 15 दिन में पी ली, 20 दिन में पी ली, चाय भी नहीं पीती, पर रोटी में ही रहती हूँ। और सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था, देखो मैं इस गाँव में पली बड़ी हूँ, मुझे बहू कम बेटी ज़्यादा मानते हैं इस गाँव में, और मुझे अच्छा भी लगता है कि सभी बरादरी मुझे प्यार करती हैं, लेकिन कुछ मेरे गांव में ऐसे हैं जो मुझसे इतना जलते हैं, इतना जलते हैं भाई साहब। ना तो मैंने उनका कभी बुरा करा, ना मैंने कभी बुरा चाहा। आप खुद सोचो, 21 साल की मेरी शादी हो गई थी, जब मैं 22वें साल में हुई तो मुझे बेटा हो गया, जब मैं 23वें साल में आई तो मेरा पति इस कंडीशन में हो गया। अब इन 2-3 सालों में मैं तो खुद इतनी परेशान रही हूँ, तो मैंने किसी का क्या बुरा कर दिया होगा? जो भी मुझसे है इस गांव में 2-3 जने हैं, ये ज़्यादा ना है, ज़्यादा 5 लोग हैं बस, चाहे लोग मान लो चाहे औरतें मान लो, इन्हें ये 5-6 लोग हैं, ये मुझसे इतना जलते हैं, इतना जलते हैं बहुत। इन्होंने किसी के घर जाके कहा, जो शब्द मेरे लिए यूज करा वो मैं सोशल मीडिया पर यूज नहीं कर सकती, बहुत गंदा वर्ड था,
कि वो तो ऐसे ही विवेक की लैट्रीन उठाएगी। लैट्रीन भी नहीं कही, देसी भाषा में कही थी, वो भी ना बता रही मैं क्या कही, मैं अपनी भाषा जोड़ रही हूँ यहाँ। कि वो तो ज़िंदगी भर विवेक की ऐसी लैट्रीन उठाएगी और ऐसी ही रह करेगी वो, जैसे कि इनने कभी कुछ देखा ना, ऐसी रह करेगी दीन लजा कर। मुझे ऐसे ऐसे वर्ड बोले गए कि वो तो ऐसी रोएगी, ऐसी दुखी रहेगी, ऐसी इसकी लैट्रिन उठाएगी, ऐसी इसके पेशाब ठाएगी, ऐसी इसका करेगी विवेक को। तो पहली बात तो मैं किसी गैर का नहीं कर रही हूँ, अपने का कर रही हूँ, ठीक है। वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ। पहली बात तो मैं अपने का करती हूँ, किसी गैर का नहीं करती हूँ। और दूसरी बात, मैं वो लड़की हूँ, मैं तो गैर का भी करी होंगी, मुझसे तो किसी का दुखी नहीं देखा जाता। जब लोगों को ज़रूरत पड़ी मेरी तो मैं ही काम आई लोगों के, जिन्होंने मेरा बुरा चाहा उनके भी मैं ही काम आई रखी हूँ। चाहे मैं कैसे भी आई, चाहे मैं अपने शरीर से आई, कैसे भी आई, A to Z काम सबके आए गई हूँ, जिन्होंने बुरा चाहा मेरा। और जिन्होंने मेरा अच्छा चाहा आज तक उनके बेचारों किसी काम भी नहीं में, ये भी हकीकत है। तो मैं तो ऐसे स्वभाव की, ये तो मेरा अपना है, इसका तो मैं कर रही हूँ दिल जान से। मैं तो गैर का भी कर दूँगी, पर भगवान ऐसा किसी का ना करवावे, मैं तो ये चाहती हूँ, ठीक है। दूसरी बात भाई कि ऐसा रह बे वैसा रह बे, कपड़ों की कमी ना तो पहले थी ना आज मेरे पास कपड़ों की कमी है। ये देख लो भाई, ये मेरे जब के फ़ोटो हैं जब कि विवेक जी की हालत ख़राब थी और मैं कैसी हो रही थी, आप खुद देख सकते हो किस तरीके का मेरा चेहरा, मेरे हाथ जैसे कि बूढ़े लोग हो जाते हैं, इस तरीके की मैं हो गई थी। और ये जो कारण था ना, ये इन लोगों का था जो मुझे बातें बनाया करते थे। मैं अंदर ही अंदर सोच सोच के पागल हो रही थी। और ये जब का फ़ोटो है जब मेरे विवेक जी बिल्कुल ठीक थे, और अब ये जब के फ़ोटो हैं जब मैंने अपने आप में चेंज लाया, मैंने वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ी। मैंने सोचा कि ये लोग तो मुझे डिप्रेशन में भेजना चाहते हैं और मैं डिप्रेशन में जाऊंगी नहीं। फिर मैंने अपनी मस्ती में रहना मस्त मगन हो गई मैं, और आराम से रहती हूँ, मौज ले रही हूँ, अच्छे से अपने पति की सेवा करती हूँ। जो दुख है वो हमेशा रहेगा जब तक मेरे पति इस हालत में रहेंगे। माई लाइफ माई हस्बैंड। तो भाई ना तो कपड़ों की कमी पहले थी ना आज है। इकलौती बैठी हूँ, अपने माँ बाप की कमी किसी चीज़ की ना रखते मेरे बाप नाम मुझे। मैं तो फ़ोन ही ना करती, मैं तो फ़ोन करके अपने माँ बाप से कहती ही ना किसी काम को कि मुझे ये ला दो, मुझे तो बिना क्या आ जावे है, ठीक है ना। तो भाई इस वो चीज़ इतना मुझे अपने माँ बाप का दुख ना हुआ, क्योंकि मैं विवेक की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। पहले देखो मेरी वीडियो रोए आया करती थी, तो क्या करते ये तो ऐसी रोएगी सदा, ये तो ऐसी रोएगी। तो भाई बहनों, मैंने जो चेंज किया है ना अपने आप में, वो इन घटिया 4-5 औरतों के वजह से मैंने अपने आप को चेंज करा है। हालांकि मैंने इनका कभी ना बुरा चाहा, 3 साल मेरे ब्याह को हुए हैं, मैंने इनका क्या बुरा कर लिया होगा। मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, किसी को सताना नहीं चाहती। जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं ना तो उन्हें मैं सताने जा रही, ना मैं उनका कभी बुरा चाहती हूँ, ना मैं उनसे कुछ मांगने जा रही। आज तक एक जीरा हो गया है ना, जीरा सब्जी छोंकने वाला, वो तक भी मांगने लगी। मैंने इतने बड़े दुख झेल लिए, इतनी कष्टी मैंने झेल ली, लेकिन मैं इन लोगों के घर नहीं गई जो मेरा बुरा चाहते हैं, क्योंकि मुझे पहले ही पता लग गया था। जिस दिन मेरा पति वेंटिलेटर पे था ना, उस दिन ही मुझे बातें बनानी शुरू हो गई थी। इससे शादी की चीज़ ले लो, इससे यो कर लो, यो भग जाएगी, यो फलाना कर लेगी, ढिकाना कर लेगी। उनके मुंह पे जोर का थप्पड़ है, इतनी जोर का तमाचा मारा मैंने। 4 साल होगा मुझे, मैं तो कहीं भगी ना, अपने पति के साथ हूँ, इज्जत के साथ रहती हूँ, पूरा गाँव को पता मैं कैसी हूँ। वीडियो में बताने से कुछ नहीं होने का। मेरे गाँव में आओ और मेरे बारे में पूछो, मेरे गांव के लोग मेरे बारे में क्या बताएंगे। सबको पता मैं कैसी हूँ, कितनी अच्छी हूँ, कितनी बुरी हूँ। तो इसी वजह से मैंने अपने आप को चेंज करा है। विवेक का दुख मुझे आज भी इतना ही है, क्योंकि यो मेरी दुनिया है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है। जो ऐसी हालत में मेरे सामने है, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया था, वही ऐसा इस हालत में है। तो मुझे कितना दर्द होता होगा वो तो मेरी आत्मा जानती है। लेकिन मैंने जो चेंज करा अपने आप को, वो सिर्फ इसी वजह से करा है, इन लोगों की वजह से, कि देख मैं सेवा भी करूँगी, अच्छा पहनूंगी भी, हंसूंगी भी, नाचूंगी भी, गाऊंगी भी, घूमूंगी। ये रीज़न रहा है भाई बहनों मेरा अपने आप को चेंज करने का। रोती आज भी हूँ, क्योंकि अंदर की आत्मा आज भी रोती है। इनमें इतना ज़्यादा सुधार नहीं है, टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, 4 साल भी विवेक को हो गए हैं, सुधार इतना ज़्यादा है ना। तो रोऊँ तो भाई बहनों आज भी मैं इतना ही हूँ, आज भी इतना ही रोती हूँ मैं। और जब लोग मेरे पति ठीक नहीं होने के, ऐसी मेरी आत्मा दुखेगी। लेकिन जब आत्मा अंदर से दुखती है ना, कोई और दुखाता है, तो बद्दुआ ज़रूर निकलती है।
चाहे मैं अपने मन से न हूँ, लेकिन हाँ तो मैं बद्दुआ जरूर देती है, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखाया लोगों ने। एक टाइम ऐसा था, मैं विवेक की गोली भर भर के रोया करती थी कि बताओ कैसे लोग हैं, तुम्हारे सामने कितने अच्छे बनते थे, तुम्हारी इस कंडीशन के बाद ही मेरा बुरा चाहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया मेरा बुरा चाहा क्यों। या तो ये लोग मुझे यहाँ रहना नहीं चाहते थे, इन लोगों को ये रखता था कि ये ज़रूर भगे, ये इसके माँ बाप लेके जाऊँ, या फैसला करे कुछ भी करे। या तो ये लोग ये चाहते थे कि साक्षी ना रह गए यहाँ, या तो इनकी ये वजह थी मुझसे जलना कि भाई इसने घर संभाल लिया और पति का इलाज भी करा रही, या फिर भाई ना मैं पहले से ही बुरी लगूँ। जब मेरा ब्याह होया था पर मेरा पति ठीक था तो ये कुछ कह ना सके थे। दो ही रीज़न हो सकते हैं, लेकिन क्यों बुरा लगा, क्यों ये चाहते नहीं, ये मेरी समझ से बाहर है। घर से नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, हर चीज़ से अलग हैं, फिर भी लोग नहीं चाहते। और मैं तो ऐसी हूँ, उन लोगों से भी हंस के बात कर लूँ जिन्हें मेरा कभी अच्छा ही नहीं चाहता, मैं तो उनसे भी हंस के बात कर लूँ, मगर चल कोई बात ना, तेरा रंग मुझे पता कि तू कितने पानी में है, भगवान सब देख रहा है। तो मैं तो ऐसी ही, मेरा तो ऐसा स्वभाव है। जो लोग मुझसे नफरत कराएं उनसे तो मैं हंस के बात कर लूँ, पता होते हुए भी मुझे कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या मेरा अच्छा सोचता है या नहीं सोचता है। फिर भी तो समय बड़ा बलवान है, समय का कुछ नहीं पता, कहाँ किधर को चोट मार दे हो, किधर को हमें लाके खड़ा कर दे। मुझे भी नहीं पता था कि मैं भी ऐसा दिन देखूंगी, ठीक है ना। तो भाई बहनों, मैंने इसलिए अपने आप में बदलाव लाया है। और मैं तो कहती हूँ जो बहन मेरे जैसी हैं, पति की सेवा करो, अच्छे से खाओ पियो, अपने बच्चों को पाल लो, अच्छे से रहो, भगवान को याद करो और अपने पति की सेवा करो। मैंने तो यही सोच लिया है, यही मैं कर रही हूँ, तो आप लोग भी यही करोगे तो जी पाओगे। वरना मैंने भी कम दुख ना देखे, कम कष्टी ना देखी। देखो इतनी वीकनेस आ गई मेरे अंदर कि फ़ोन पकड़ रही हूँ तो जिस हाथ से फ़ोन पकड़ रखा ना, वो हाथ ऐसा करके कांपने लगा है, इतनी वीकनेस आ गई, बीमार हो, ठीक है। बाकी भाई लैट्रिन धो रही हूँ, अपने की धो रही हूँ, मेरा शेर है यो, कभी तो ठीक होएगा ही, ठीक है ना। मुझे कोई दिक्कत ना है लैट्रिन धोने से, मैं तो लैट्रिन ज़िंदगी भर धो लूँगी, बस बैठ जाऊँ और मुझसे 2-4 बातें कर ले करें, अपने सुख दुख की बता दे करें, तो मैं ज़िंदगी भर धो लूँगी। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, बहुत कुछ झेल रखा साक्षी ने भी, जब जाकर अपने आप में बदलाव लाई हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। राम राम।